है कहानी मनोरमा का दूसरा भाग, अध्याय 12 से आगे। चक्रधर की गिरफ्तारी के दूसरे दिन मनोरमा राजा विशाल सिंह को फटकार सुनाने गई। उसकी दोनों आंखें बीर बहुटी हो रही थी, भवें चढ़ी हुई थी। मनोरमा उनके सामने चली गई और उन्हें सरोष नेत्रों से ताकती हुई बोली। उसका कंठ आवेश से कांप रहा था। महाराज, मैं आपसे पूछने आई हूँ कि क्या प्रभुता और पशुता एक ही वस्तु है या उसमें कुछ अंतर है? मनोरमा की मान प्रदीप्त सौंदर्य ने राजा साहब को परास्त कर दिया। मनोरमा के सौंदर्य ने राजा साहब पर जो जादू का सा असर डाला था, वही असर उनकी विनय और शालीनता से मनोरमा पर हुआ। जब वह कमरे से चली गई तो विशाल सिंह द्वार पर खड़े उसकी ओर ऐसे त्रसित नेत्रों से देखते रहे मानो उसे पी जाएंगे। दीवान साहब से पहले वह खिंचे रहते थे, अब उनका विशेष आदर सत्कार करने लगे। 2-3 बार उनके मकान पर भी गए और ठाकुर साहब की भी कई बार दावत की। आपस में घनिष्ठता बढ़ने लगी। इन अवसरों पर मनोरमा उनके साथ दिल खोलकर मिली कि राजा साहब की आशाएं और भी चमक उठी। हाँ, अगर शंका थी तो लौंगी की ओर से थी। वह राजा साहब का आना जाना पसंद न करती थी। वह उनके इरादों को भांप गई थी और उन्हें दूर रखना चाहती थी। आखिर उन्होंने मुंशी जी को अपना भेदिया बनाना निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल मुंशी जी दीवान साहब के मकान पर पहुँचे। दीवान साहब मनोरमा के साथ गंगा स्नान को गए हुए थे। लौंगी अकेली बैठी हुई थी। मुंशी जी फूले न समाये। जाते ही विवाह की बात छेड़ दी। लौंगी को यह संबंध किसी भी तरह स्वीकार नहीं था। अभी बातचीत हो रही थी कि दीवान साहब स्नान करके लौट आए। लौंगी ने दीवान साहब से कहा कि आप राजा साहब से कह दीजिए हमें विवाह करना मंजूर नहीं। थोड़ी देर बाद दीवान साहब ने आकर मुंशी जी से कहा, आप राजा साहब से कह दीजिए हमें विवाह मंजूर नहीं। राजा साहब ने अधीर होकर दीवान साहब से पूछा, आखिर आप क्या तय कर आए हैं? मुंशी जी बोले, हुजूर के इकबाल से फतह हुई, मगर दीवान साहब आपसे शादी की बातचीत करते झेपते हैं। आपकी तरह से बातचीत शुरू हो तो शायद उन्हें इनकार न होगा। राजा, तो मैं बातचीत शुरू कर देता हूँ। आज ही ठाकुर साहब की दावत करूँगा और मनोरमा को भी बुलाऊँगा। आप भी तकलीफ़ कीजिएगा। दावत में राजा साहब ने मौका पाकर मनोरमा पर अपनी अभिलाषा प्रकट की। पहले तो वह सहमी खड़ी रही, फिर बोली, पिताजी से तो अभी आपकी बातचीत नहीं हुई। राजा, अभी तो नहीं मनोरमा, अवसर आते ही करूँगा। मनोरमा मेरे भाग्य का निर्णय वही कर सकते हैं, मैं उनका अधिकार नहीं छीनूंगी। तभी मुंशी जी ने आकर कहा, मुंशी हुजूर, आज जलसा होना चाहिए। मनोरमा से बोले, महारानी आपका सुहाग सदा सलामत रहे। दीवान साहब बोले, जरा मुझे सोच लेने दीजिए। मुंशी जनाब, शुभ काम में सोच विचार कैसा, भगवान जोड़ी सलामत रखे। सहसा बाग में बैंड बजने लगा और राजा के कर्मचारियों का समूह इधर उधर से आकर राजा साहब को मुबारक देने लगा। दीवान साहब सिर झुकाए खड़े थे, न कुछ कहते बनता था न सुनते। दिल में मुंशी जी को हजारों गालियां दे रहे थे कि इसने मेरे साथ कैसी चाल चली। ज्यों ही ठाकुर साहब घर पहुंचे, लौंगी ने पूछा, क्या बातचीत हुई? दीवान, शादी ठीक हो गई और क्या। सुनकर लौंगी ने अपना कपाट पीट लिया। 3 महीने तैयारियों में गुजर गए। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। सहसा एक दिन शाम को खबर मिली कि जेल में दंगा हो गया और चक्रधर के कंधे में गहरा घाव लगा है, बचना मुश्किल है। ये भयानक समाचार सुनते ही मनोरमा का दिल हो गया। आकर लौंगी से बोली, लौंगी अम्मा, मैं क्या करूं? बाबूजी को देखे बिना अब नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव अच्छा हो जाएगा ना? लौंगी ने करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों न होगा बेटी, भगवान चाहेंगे तो जल्द अच्छा हो जाएगा। लौंगी मनोरमा के मनोभाव को जानती थी। उसने सोचा, इस अबला को कितना दुख है। मन ही मन वह तिलमिलाकर रह गई। चक्रधर को जेल में चक्की पीसने का काम दिया गया। प्रातःकाल गेहूं तोलकर दे दिया जाता और संध्या तक उसे पीसना जरूरी था। कोई उज्र या बहाना न सुना जाता था। उनके कमरे में 5 कैदी रहते थे। उनमें धन्ना सिंह नाम का एक ठाकुर था। बहुत ही बलिष्ठ और गजब का शैतान वह उनका नेता था। वे सब इतना शोर मचाते, इतनी गंदी घृणोत्पादक बातें करते कि चक्रधर को कानों में उंगलियां डालनी पड़ती। चक्रधर
कैदियों को मौका मिलने पर धर्म कथाएं सुनाते। इन कथाओं को कैदी लोग इतनी चाव से सुनते मानो एक एक शब्द उनके हृदय पर अंकित हो जाता था, किंतु इनका असर बहुत जल्दी मिट जाता, इतनी जल्दी कि आश्चर्य होता था। इधर कथा चल रही और उधर लात मुक्के चल रहे। कभी कभी वे इन कथाओं पर अविश्वासपूर्ण टीकाएं करते और बात हंसी में उड़ा देते। भोजन करने के समय ज्यों ही दरोगा साहब आकर खड़े हुए और एक कैदी को देर में आने के लिए मारने दौड़े कि कई कैदी चारों तरफ से दौड़ पड़े और मारो मारो का शोर मच गया। दरोगा जी की सिट्टी पिट्टी भूल गई। सहसा धन्ना सिंह ने आगे बढ़कर दरोगा जी की गर्दन पकड़ी और इतनी जोर से दबाई कि उनकी आंखें बाहर निकल आई। चक्रधर ने देखा अब अनर्थ हुआ चाहता है तो तीर की तरह झपटे। कैदियों के बीच घुस कर धन्ना सिंह का हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या करते हो? धन्ना सिंह, हट जाओ सामने से, नहीं तो सारा बाबूपन निकाल दूंगा। पहले इससे पूछो, अब तो किसी को गालियां न देगा? दारोगा, कसम कुरान की, जो कभी मेरे मुंह से गाली का एक हरफ भी निकले। धन्ना सिंह, कान पकड़ो। दरोगा, कान पकड़ता हूँ। दरोगा जी तो यहाँ से जान बचाकर भागे, लेकिन दफ्तर में जाते ही गारद के सिपाहियों को ललकारा, हाकिम जिला को टेलीफोन किया और खुद बंदूक लेकर समर के लिए तैयार हुए। दम के दम में सिपाहियों का दल संगीने चढ़ाए आ पहुँचे और लपक कर भीतर घुस पड़े। चक्रधर पर चारों तरफ से बौछार पड़ने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, दरोगा जी, आप क्या चाहते हैं? दरोगा ने सिपाहियों की आड़ से कहा, यही उन बदमाशों का सरगना, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों ने संगीनें चढ़ानी चाही, लेकिन मौका न मिल सका। एक एक सिपाही पर 10-10 कैदी टूट पड़े और दम के दम में उनकी बंदूकें छीन ली। सब कुछ 5 मिनट में हो गया। कैदियों ने फौरन संगीनें चढ़ाई और सबसे पहले धन्ना सिंह दरोगा जी पर झपटा। करीब था कि संगीन की नोक उनके सीने में चुभे कि चक्रधर यह कहते हुए, धन्ना सिंह, ईश्वर के लिए। दरोगा जी के सामने आकर वे खड़े हो गए। धन्ना सिंह वार कर चुका था। चक्रधर के कंधे पर संगीन का भरपूर हाथ पड़ा। आधी संगीन धंस गई। भगत को चोट आ गई, ये शब्द उनकी पशु वृत्तियों को दबा बैठे। धन्ना सिंह ने बंदूक फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगा। ग्लानि के आवेश में बार बार चाहता है कि वही संगीन अपनी छाती में चुभा ले। सहसा मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के साथ जेल में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सारे कैदी भय से भागे। केवल 2 आदमी चक्रधर के पास खड़े रहे। धन्ना सिंह उनमें से एक था। जिम, वेल दारोगा, क्या हाल है? दरोगा, इसी ने हम लोगों की मदद की है हुजूर, चक्रधर नाम है। जिम, इसी ने कैदियों को भड़काया होगा। दरोगा, नहीं हुजूर, इसने तो कैदियों को समझा बुझाकर शांत किया है। दरोगा, हुजूर, पहले उसे डॉक्टर साहब को दिखा लूँ, ऐसा न हो कि मर जाए, गुलाम को दाग लगे। चक्रधर 2 महीने अस्पताल में पड़े रहे। दवा तर्पण तो जैसी हुई वही जानते होंगे, लेकिन जनता की दुआओं में ज़रूर असर था। चक्रधर अस्पताल में पड़े थे। इधर उन पर नया अभियोग चलाने की तैयारियां हो रही थी। ज्यों ही वह चलने फिरने लगे, उन पर मुकदमा चलने लगा। मुकदमे को पेश हुए 3रा दिन था। गुरु सेवक बरामदे में बैठे सावन की रिमझिम वर्षा का आनंद उठा रहे थे। सहसा मनोरमा मोटर से उतरकर उनके समीप की कुर्सी पर बैठ गई। गुरु सेवक ने पूछा, कहाँ से आ रही हो? मनोरमा, घर ही से आ रही हूँ। जेल वाले मुकदमे में क्या हो रहा है? क्या बाबूजी पर जुर्म साबित हो गया? मनोरमा, धर्म की रक्षा के लिए आग में कूद पड़ना कोई नई बात नहीं है। आखिर आपको किस बात का डर है? यही न कि आपसे आपके अफसर नाराज हो जाएंगे। आप शायद डरते हो कि कहीं आप अलग न कर दिए जाएं। इसकी जरा भी चिंता न कीजिए। गुरु सेवक, नौकरी की मुझे परवाह नहीं मनोरमा, मैं इन लोगों के कमीनेपन से डरता हूँ। इनका धर्म, इनकी राजनीति, इनका न्याय, इनकी सभ्यता केवल एक शब्द में आ जाती है और वह शब्द है स्वार्थ। जानता हूँ यह मेरी कमजोरी है, पर क्या करूँ, मुझ में तो इतना साहस नहीं है। सहसा दूसरी मोटर आ पहुँची। इस पर राजा साहब बैठे हुए थे। पास आकर बोले, तुम्हारे घर से चला आ रहा हूँ। वहाँ पूछा तो मालूम हुआ कहीं गई हो। मैं वहाँ से पार्क गया, पार्क से चौक पहुँचा, सारे ज़माने की खाक छानता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। कितनी बार कह चुका हूँ, घर से चला करो तो बतला दिया करो। यह कहकर राजा साहब ने मनोरमा का हाथ आहिस्ता से पकड़ लिया।
और उसे मोटर की तरफ खींचा। मनोरमा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। राजा, आखिर क्यों? मनोरमा, अपनी इच्छा। गुरु सेवक, हुजूर या मुझसे ज़बरदस्ती जेल वाले मुकदमे का फैसला लिखवाने बैठी हुई है। कहती है बिना लिखवाए न जाऊंगी। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। गुरु सेवक का मुंह नन्हा सा हो गया और वह राजा साहब तो मानो रो दिए। आखिर चुपचाप अपनी मोटर की ओर चले। हुक्काम के इशारों पर नाचने वाले गुरु सेवक सिंह ने जब चक्रधर को जेल के दंगे के इजलास से बरी कर दिया तो अधिकारी मंडल में सनसनी फैल गई। गुरु सेवक से ऐसे फैसले की आशा न थी। फैसला क्या था? मानपत्र था जिसका एक एक शब्द वात्सल्य के रस से सराबोर था। शहर के कितने ही आदमी तो गुरु सेवक के दर्शनों को आए और यह कहते हुए लौटे कि यह हाकिम नहीं, साक्षात देवता है। मिस्टर जिम तो ऐसे जामे से बाहर हुए कि बस चलता तो गुरु सेवक को गोली मार देते। चक्रधर को तीसरे ही दिन आगरे जेल भेज दिया गया और कर्मचारियों को सख्त ताकीद कर दी गई कि कोई कैदी उनसे बोलने तक न पाए और उनके कमरे के द्वार तक भी न जाने पाए। चक्रधर के पास कभी कभी एक बूढ़ा वार्डर भोजन लाया करता था। वह बहुत ही हंसमुख आदमी था। चक्रधर को प्रसन्नमुख देखकर दो चार बातें कर लेता। वह कई बार पूछ चुका था कि बाबूजी, चरस तंबाकू की इच्छा हो तो हमसे कहना। चक्रधर को ख्याल आया, क्यों न उससे एक पेंसिल और थोड़े से कागज़ के लिए कहूँ। कई दिनों तक तो वह इसी संकोच में पड़े रहे। आखिर एक दिन उनसे न रहा गया। पूछ ही बैठे, क्यों जमादार, यहाँ कागज़ पेंसिल मिलेगी? बाबू यशोदानंदन को ज्यों ही मालूम हुआ कि चक्रधर आगरा जेल आ गए हैं, वह उनसे मिलने की चेष्टा कर चुके थे पर आज्ञा न मिलती थी। साधारणतः कैदियों को छठे महीने अपने घर के किसी प्राणी से मिलने की आज्ञा मिल जाती थी। चक्रधर के साथ इतनी भी रियायत न की गई थी। जिस दिन अहल्या को मालूम हुआ कि चक्रधर से मिलने की आज्ञा मिल गई है, उसे आनंद के बदले भय होने लगा। यह शंका होती थी कि कहीं उनके सामने आते ही मूर्छा न आ जाए, कहीं मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने न लगूं। जेल में पहुंचते ही एक औरत ने उनकी तलाशी ली और उसे पास कमरे में ले गई। अहल्या का कलेजा धड़क रहा था। चक्रधर मानो समाधि से जाग उठे। बोले, अहल्या, तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो? बीमार हो क्या? अहल्या ने सिसकियों को दबाकर कहा, नहीं तो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप अलबत्ता इतने दुबले हो गए कि पहचाने नहीं जाते। अहल्या ने बताया कि आपके पिताजी को 50 रुपये मासिक बांध दिया गया है। आपकी माताजी रोया करती है। छोटी रानी साहिबा को आपके घर वालों पर विशेष कृपा दृष्टि है। चक्रधर ने विस्मित होकर पूछा, छोटी रानी साहिबा कौन? अहल्या, रानी मनोरमा। अभी थोड़े ही दिन हुए राजा साहब का विवाह हुआ है। सहसा लेडी ने कहा, वक्त पूरा हो गया। अहल्या ने सजल नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और उनके जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। फागुन का महीना आया। ढोल मजीरे की आवाज़ें कानों में आने लगी। मुंशी वजदर की संगीत सभा भी सजग हुई। फिक्र को वे कभी पास न आने देते थे, अपने शरीर को कभी कष्ट न देते। लड़का जेल में है, घर में स्त्री रोती रोती अंधी हुई जाती है, सयानी लड़की घर में बैठी है, लेकिन मुंशी जी को कोई गम नहीं। पहले 25 रुपये में गुजर करते थे, अब 75 रुपये भी पूरे नहीं पड़ते हैं। रात के 8 बज गए थे। झिनकू अपने समाजियों के साथ आ बैठा। मुंशी जी मसंद पर बैठे पेचवान पी रहे थे। गाना होने लगा। इतने में रानी मनोरमा की मोटर द्वार पर आकर खड़ी हो गई। मुंशी जी नंगे सिर नंगे पांव दौड़े। मनोरमा ने हाथ उठाकर कहा, दौड़िए नहीं, मैं आप ही के पास इस वक्त बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। बाबूजी कल या आ जाएंगे। मुंशी, क्या लल्लू? जी हाँ, सरकार ने उनकी मियाद घटा दी है। मुंशी जी मारे खुशी के फूले न समाते थे। अपने इष्ट मित्रों से चक्रधर के स्वागत के विषय में आधी रात तक बातें करते रहे। दीवान साहब के आते ही मनोरमा ने उनसे पूछा, रियासत का बैंड तैयार है ना? हरी सेवक, हाँ, उसे पहले ही हुक्म दिया जा चुका है। दीवान साहब के जाने के बाद मनोरमा फिर मेज पर बैठकर लिखने लगी। यह वह भाषण था जो वह चक्रधर के स्वागत के अवसर पर देना चाहती थी। रेलवे स्टेशन पर कहीं तिल रखने की जगह न थी। अंदर का चबूतरा, बाहर का सहन, सब आदमियों से खचाखच भरे हुए थे। चबूतरे पर विद्यालयों के छात्र थे। रंग बिरंगी
वर्दियां पहने थे और सेवा समितियों के सेवक रंग बिरंगी झंडियां लिए हुए थे। मनोरमा नगर की कई महिलाओं के साथ सेवकों के बीच में खड़ी थी। बरामदे में राजा विशाल सिंह, उनके मुख्य कर्मचारी और शहर के रईस और नेता जमा थे। ठीक 10 बजे गाड़ी दूर से धुआं उड़ाती हुई दिखाई दी। मनोरमा भी अनुराग से उन्मत्त होकर चली, लेकिन 3-4 पग चली कि ठिठक गई। चक्रधर स्टेशन के बाहर आए और तैयारियां देखी और बोले, आप लोग इतना सम्मान करके मुझे लज्जित कर रहे हैं। जुलूस नदेसर, चेतगंज, दशवाशमेघ और चौक होता हुआ दोपहर होते होते कबीर चौरे पर पहुंचा। यहाँ मुंशी जी के मकान के सामने बहुत बड़ा शामियाना तना हुआ था। एक सज्जन ने राजा साहब को टोका, आप ही ने तो उन्हें सजा दिलाई थी। राजा, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, राज्य के मद में कुछ दिनों के लिए मैं अपने को भूल गया था। आगरे के हिंदुओं और मुसलमानों में आए दिन जूतियाँ चलती रहती थी। जरा सी बात पर दोनों दलों के सिरफिरे जमा हो जाते थे। होली के दिन थे, गलियों में गुलाब के छींटे उड़ रहे थे। इतने जोश से कभी होली न मनाई गई। संयोग से एक मियाँ साहब मुर्गी हाथ में लटकाए जा रहे थे। उनके कपड़े पर 2-4 छींटे पड़ गए। बस गजब हो गया। सीधे जामा मस्जिद पहुँचे और मीनार पर चढ़कर बांग दी, ये उम्मते रसूल, आज एक काफिर के हाथों से मेरे दीन का खून हुआ है। उसके छींटे मेरे कपड़ों पर पड़े हुए हैं। या तो काफिरों से इस खून का बदला लो, या मैं मीनार से गिरकर नबी की खिदमत में फरियाद सुनाने जाऊं। बोलो, मंजूर हैं? मुसलमानों ने ललकार सुनी। उनकी त्योरियां बदल गई। शाम होते होते 10,000 आदमी तलवारें लिए जामे मस्जिद के सामने आकर जमा हो गए। शहर में तहलका मच गया। हिंदुओं के होश उड़ गए। होली का नशा हिरन हो गया। यशोदानंदन कभी इस अफसर के पास जाते, कभी उस अफसर के। लखनऊ तार भेजे, दिल्ली तार भेजे, मुस्लिम नेताओं के नाम तार भेजे, लेकिन कोई फल न निकला। और अंत में निराश हो उठे तो मुस्लिम वीर धावा बोल चुके थे। वे अली अली का शोर मचाते चले जाते थे कि बाबू साहब ने पिस्तौल निकाली और शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। सवाल जवाब कौन करता, उन पर चारों तरफ से वार होने लगे। बाबू यशोदानंदन के मरने की खबर पाते ही सेवा दल के युवकों का खून खौल उठा। हिंदू मोहल्ले में जो मुसलमान कर रहे थे, मुसलमान मोहल्ले में वही हिंदू करने लगे। सहसा खबर उड़ी कि यशोदानंदन के घर में आग लगा दी गई। सेवा दल वालों के कान खड़े हुए। अंदर जाकर देखा तो घर खाली पड़ा था। वागीश्वरी एक कोठरी में द्वार बंद किए बैठी थी। उन्हें देखते ही वह रोती हुई बाहर निकल आई और बोले, हाय मेरी अहल्या, अरे दौड़ो उसे ढूंढो, पापियों ने न जाने उसकी क्या दुर्गति की। हाय मेरी बच्ची। एक युवक ने पूछा, क्या अहल्या को उठाकर ले गए? वागीश्वरी, हाँ भैया, उठा ले गए। लोग ख्वाजा साहब के पास पहुँचे तो देखते हैं कि मुंशी यशोदानंदन की लाश रखी और ख्वाजा साहब बैठे रो रहे हैं। इन लोगों को देखते ही बोले, तुम समझते हो या मेरा दुश्मन है? खुदा जानता है कि मुझे अपना भाई और बेटा भी इससे ज़्यादा अजीज नहीं है। युवक, अहल्या को वे उठा ले गए हैं? ख्वाजा, क्या अहल्या? मेरी अहल्या? कब? युवक, आज ही, घर में आग लगाने से पहले। चक्रधर को आगरे के उपद्रव, बाबू यशोदानंदन की हत्या और अहल्या के अपहरण का समाचार मिला। उन्होंने व्यग्रता में जाकर पिता को पत्र सुना दिया और बोले, मेरा वहाँ जाना जरूरी है। वज्रधर, ऐसी बहू के लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं है। निर्मला ने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और स्नेहपूर्वक तिरस्कार करती हुई बोली, बच्चा, तुमसे ऐसी आशा न थी। चक्रधर ने हाथ छुड़ाकर कहा, मैंने आपकी आज्ञा भंग न की, लेकिन इस विषय में मजबूर हूँ। चक्रधर आगरे पहुँचे तो सवेरा हो गया था। ख्वाजा साहब के द्वार पहुँचे तो देखा कि हजारों आदमी लाश को घेरे खड़े हैं, उसे कब्रिस्तान ले चलने की तैयारी है। सहसा ख्वाजा साहब ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आंसू भरकर बोले, खूब आए बेटा, तुम्हें आंखें ढूंढ रही थी। जानते हो यह किसकी लाश है? यह मेरा इकलौता बेटा है। मैं तो सारे शहर में अहल्या की तलाश करता फिरता था और वह मेरे ही घर में कैद थी। यह जालिम उस पर जब्र करना चाहता था। आज उसने मौका पाकर इसे जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। छुरी सीने में भोंक दी।
लाश उठाई गई, शोक समाज पीछे पीछे चला। चक्रधर भी ख्वाजा साहब के साथ कब्रिस्तान तक गए। दोपहर होते होते लोग लौटे। ख्वाजा साहब जरा दम लेकर बोले, आओ बेटा, तुम्हें अहल्या के पास ले चलूं। अहल्या से मिलकर चक्रधर बोले, मुझे तुम्हारे चरणों पर सिर झुकाना चाहिए। अहल्या, आपकी सेवा करना मेरे भाग्य में न था। मैं जन्म से अभागनी हूँ। आप जाकर अम्मा जी को समझा दीजिए, मेरे लिए दुख न करें। चक्रधर से न रहा गया। उन्होंने अहल्या का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में तुम आज भी उससे कहीं निर्मल और पवित्र हो जितनी पहले थी। फिर सहसा अहल्या ने कहा, मुझे भय है कि मुझे आश्रय देकर आप बदनाम हो जाएंगे। कदाचित आपके माता पिता आपका तिरस्कार करें। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि मैं आपकी दासी बनूं, लेकिन आपके तिरस्कार और अपमान का ख्याल करके जी में आता है, क्यों न इस जीवन का अंत कर दूं। चक्रधर, मैं माता पिता के विरोध की परवाह नहीं करता। बाबू यशोदानंदन के क्रियाकर्म के तीसरे ही दिन चक्रधर का अहल्या से विवाह हो गया। चक्रधर अहल्या को लेकर बनारस पहुँचे। बहुत चिंतित थे कि कैसे क्या होगा। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुंशी जी को 2 आदमियों के साथ स्टेशन पर उनकी राह देखते पाया। पिता के असीम अपार अलौकिक वात्सल्य ने उन्हें इतना पुलकित किया कि वह जाकर पिता के पैरों में गिर पड़े। अहल्या ने धीरे से उतरकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। उसकी आंखों से श्रद्धा और आनंद के आंसू बहने लगे। मुंशी जी को गए आधा घंटा भी न हुआ था कि मनोरमा कमरे के द्वार पर आकर खड़ी दिखाई दी। उसने कहा, वाह बाबूजी, आप चुपके चुपके बहू को उड़ा लाए और मुझे खबर तक न दी। मनोरमा ने रुमाल से एक जड़ाऊ कंगन निकालकर अहल्या के हाथों में पहना दिया। अहल्या ने उसे कुर्सी पर बिठाया। इतने में बाजों की धों धों पों पों सुनाई दी। मुंशी जी बारात जमाए चले आ रहे थे। अहल्या के हृदय में आनंद की तरंगें उठ रही थी। कभी उसका स्वागत इस ठाट से होगा, कभी एक बड़ी रानी उसकी सहेली बनेगी, कभी उसका इतना आदर सम्मान होगा, उसने कल्पना भी न की थी। ये था मुंशी प्रेमचंद की कहानी मनोरमा का भाग 2, अध्याय 12 से 16 तक संक्षिप्त करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।